सक्सेस पानी है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी का स्वागत है अंजना मोटिवेशनल में। और आज का टॉपिक है कर्म बुद्धि भाग्य में सबसे बड़ा कौन है। एक बार की बात है, एक बार समय की बात है कि स्वर्ग लोक में बुद्धि और कर्म और भाग्य का आमना सामना हुआ। काफ़ी दिनों के बाद मिले थे, पहले बातें होने लगी और वो बातें कब विवाद में बदल गई पता ही नहीं चला और खूब बड़ा विवाद हो गया। कर्म बोला कि मैं बड़ा हूँ और भाग्य बोला कि मैं बड़ा हूँ और बुद्धि बोली कि मैं सबसे महान हूँ। तभी उधर से नारद जी आई, नारद जी गुजरे कि क्या हुआ। उन्होंने कर्म भाग्य और बुद्धि ने अपना विवाद सुनाया कि हम तीनों में कौन महान है। नारद जी ने कहा मेरे पास में इसका एक मैं क्या फैसला करें। नारद जी ने कहा मैं ऐसे फैसला कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप पृथ्वी लोक पर जाएं और किसी के घर में भी प्रवेश करें और 8 दिन तक वहाँ एक एक करके रहें और 8 दिन बाद जिसका ज़्यादा विकास होगा, जिसकी ज़्यादा तरक्की होगी, वो महान माना जाएगा। तो कर्म ने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ। तो कर्म उधर से पृथ्वी लोक पर गया तो वहाँ उन्होंने एक लक्कड़हारे को देखा जो लकड़ी काट रहा था। सोचा कि चलो इसी में मैं प्रवेश करता हूँ और वो लक्कड़हारे में प्रवेश कर गया। लक्कड़हारे में प्रवेश करने के बाद में लक्कड़हारा अपना जीवन निर्वाह किया करता था, थोड़ी सी लकड़ियों को काटा किया करता था, मार्केट में बेचा करता था। जैसे ही कर्म उसके अंदर प्रवेश हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और वो बहुत खुश हुआ कि मैंने इतनी लकड़ियाँ काट ली। लेकिन वो उतनी ही जितनी उसके हाथों में आती थी लकड़ियाँ उतनी ही ले जा पाया और वहाँ उनको बेच पाया, उतने ही पैसे मिल पाए। 8 दिन तक ऐसा ही करता रहा लेकिन उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। फिर भाग्य उसमें प्रवेश किया 8 दिन के लिए। तो जैसे ही भाग्य ने प्रवेश किया तो वह लकड़हारा अगले दिन जंगल को गया तो उसको वहाँ एक पोटली मिली जिसमें अशर्फियाँ थीं। तो वही लकड़हारा बहुत खुश हो गया, उसको तरक्की हुई, उसका विकास हो गया। लेकिन उस तरक्की और विकास के साथ उसके अंदर आलस आ गया, उसने काम करना छोड़ दिया, उसने पैसे को बर्बाद करना शुरू कर दिया, यहाँ खर्च करे, फिजूल खर्ची शुरू कर दी और 8 दिन तक मैं उसका सारा पैसा ख़त्म हो भी गया तो उसके पास में विकास नहीं हुआ। फिर भाग्य भी चला गया। इसके बाद में बुद्धि उसके अंदर मस्तिष्क में प्रवेश करती है। तो बुद्धि मस्तिष्क प्रवेश करती है तो अगले दिन लकड़हारा जंगल को जाता है और जो कुल्हाड़ी होती है ना उसको सबसे पहले वो तेज करता है, मतलब शार्प करता है। और जब कुल्हाड़ी शार्प हो जाती है सबसे पहले लकड़हारा उस जो कुल्हाड़ी होती है ना उसको शार्प करता है, नुकीला बनाता, उससे उसकी ज़्यादा लकड़ियाँ कटती हैं। जब बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ कट जाती हैं तो जो छोटी छोटी जो ज़मीन पे गिरी हुई होती है ना वो उनको भी चुन लेता है। बड़ी बड़ी लकड़ियों का अलग गट्ठर बनाता है और छोटी छोटियों का अलग, और जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं उसको अच्छे तरीके से बांध के उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियाँ रख के उन्हें घसीटता हुआ मार्केट में लेके चला जाता है। तो उससे उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जब उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो उससे वो एक और कुल्हाड़ी खरीदता है। फिर अगले दिन फिर जाता है, उसमें 2 कुल्हाड़ी होती है। जब थोड़ी सी एक कुल्हाड़ी जैसे मोटी हो जाती थी जिससे नहीं कटता था, फिर दूसरी कुल्हाड़ी से काम किया करता था। एक के बाद एक को तेज करना, फिर दूसरे को तेज करना, तो वो उस पर लकड़ियाँ ज़्यादा कटती थी। और इसी तरीके से वो खचेड़ के फिर एक दिन उसने वो पटरी सी बना ली, पटरी पे लकड़ियों को डाल के खचेड़ के मार्केट में ले जाया करता। उससे 8 दिन तक ऐसा ही करता रहा, उस पर तरक्की हुई और उसका विकास हुआ। फिर बुद्धि स्वर्गलोक को चली गई। तो बुद्धि कर्म भाग्य आपस में बातें करने लगे कौन बड़ा है। नारद जी आए, नारद जी को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो नारद जी ने ये कहा कि देखो सबसे बड़ी तीनों में बुद्धि है, लेकिन बुद्धि यदि जिस पे है तो कर्म भाग्य स्वयं ही उसके पास आ जाते हैं। यदि आपको सफलता और सक्सेस पानी है तो सबसे पहले बुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस राह में काम करना है, किस तरीके से मेहनत करनी है। जब आप में बुद्धि होगी तो कर्म भाग्य अपने पास आपके आ जाएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। इसी तरह से कामयाबी मिलती है। तो बुद्धि बड़ी है लेकिन कर्म भाग्य भी अपनी अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन उसके साथ रहते हैं। और इसी प्रकार के मैं आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। राधे राधे।